नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव अस्थाना अपने चैनल एस्ट्रो भाग में आपका स्वागत करता हूं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव की अपनी विशेषता होती है और 12 भाव हर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आयामों यानी एस्पेक्ट्स को अभिव्यक्त करते हैं। तो अब मैं आपको कुंडली में प्रथम भाव से छठे भाव तक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहले आता है प्रथम भाव। मानव जन्म की प्रक्रिया ऐसी है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर जिस राशि पर घूम रही हो उस राशि को लग्न माना जाता है। इसलिए प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। लग्न भाव को मनुष्य का शरीर माना जाता है। इसको तन भाव या तनु भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य ग्रह होता है। प्रथम भाव से मनुष्य का कद, रूप, आकार, रंग, शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, वर्ण, यशमान, गुणत्व, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रवास, तेज, बल, स्वभाव, व्यक्तित्व, प्रारब्ध योग, जिज्ञासा, प्रतिष्ठा, आयु, निद्रा, ऐश्वर्य, कुशल मंगल, सद्गुण, जीवन का आरंभ, दादी, स्त्री का स्वास्थ्य, धैर्य, रोग रोधक क्षमता, शारीरिक चिन्ह, चेहरा, मस्तिष्क और सिर का विचार किया जाता है। अब जानते हैं दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं। इस भाव को मारक भाव भी कहते हैं। दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। दूसरे भाव से घर संबंधी बातें, सौभाग्य, लाभ हानि, आभूषण, मूल्यवान रत्न, धन संबंधी कागजात, वाक शक्ति, कल्पना शक्ति, गुणज्ञता, विद्या, भोजन, यात्रा, स्वर्ण रत्नादि, कोष, विपुल धन संपदा, चल धन संपदा यानी रुपया पैसा, वाणी, दृष्टि, स्वाद, जीभ, नाक, गर्दन, दाहिना नेत्र, नाखून, दांत और ठुड्डी का विचार किया जाता है। अब जानते हैं तीसरे भाव के बारे में। तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल ग्रह होता है। तीसरे भाव से मानसिक झुकाव, योग्यता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, छोटे भाई बहन, साहस, दृढ़ता, वीरता, चचेरे भाई, पड़ोसी, छोटी यात्रा, रेल, वायरलेस, पोस्ट और टेलीग्राफ, महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख दुख, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, वृत्ति, उद्योग, यश अपमान, माता पिता, मरण, खांसी, दमा, औषध ज्ञान, बंधु बांधव, अचल संपदा यानी जमीन जायदाद, कर्म, श्रम, पत्र व्यवहार, लेख, घर बदलना, अफवाहें, चुगलखोरी, भुजाएं और हाथ, गला, दाहिना कान, कंधा और कॉलर की हड्डी का विचार किया जाता है। अब जानते हैं चौथे भाव के बारे में। चौथे भाव को माता का भाव भी कहते हैं। चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रमा ग्रह होता है। चौथे भाव से माता, विद्या विचार, माता का सुख, पशुपालन, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, नवनिर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, गृहस्थी का वातावरण, गुप्त जीवन, घर का सुख, रहन सहन, हृदय का साहस, जीवनी उन्नति, कार्य प्रसाधन क्षमता, ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन योग, खदान, पैतृक संपत्ति, गुप्त कोष, प्राथमिक विद्या, संस्कार दीक्षा, स्नेह, नैतिक चरित्र, प्रवृत्तियाँ, पिता के संस्कार, नौकरी ट्रांसफ़र, जनता का प्यार, मन की सोच, हृदय, फेफड़े और श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का विचार किया जाता है। अब जानते हैं पांचवें भाव के बारे में। पांचवें भाव को विद्या और संतान का भाव भी कहते हैं। पांचवें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। पांचवें भाव से बुद्धि, विवेक, देवभक्ति, विद्या, योग, मांत्रिक विद्या, शस्त्र निपुणता, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, प्रतिष्ठा, लेखन, वाक्पटुता,
साहित्य, भाग्य, ज्ञान, संतान, स्वाभाविक झुकाव, सुख, कला की क्षमता, रोमांस, प्रेम संबंध, राजदूत, नैतिकता, तांत्रिक विद्या, धार्मिक प्रवृत्ति, अतुल धन, आध्यात्मिक अभ्यास, राजयोग, पुत्र या पुत्री का विचार, लव मैरिज, उदर, जिगर, आमाशय, गर्भधारण, पीठ और पसलियों का विचार किया जाता है। अब जानते हैं छठे भाव के बारे में। छठे भाव को रोग, शत्रु और ऋण का भाव भी कहते हैं। छठे भाव का कारक ग्रह मंगल ग्रह होता है। छठे भाव से व्यसन, चोट, घाव, रोग, मामा पक्ष, चोरी भय, हानि, स्वजन विरोध, कारागार, धोखा, मन संताप, क्रूर कर्म, ऋण, मुकदमे, विवाद, चिंता, शंका, दुर्घटना, शारीरिक ताप का नियंत्रण, जैविक रसों की उत्पत्ति, बीमारी, भोजन, नौकरी, नौकर चाकर, कंजूसी, हिंसा, पाचन क्रिया, कमर, नाभि, किडनी और बड़ी आंत का विचार किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाने से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुंडली में 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।